प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सप्तम पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प पढ़ेंगे। इसके रचनाकार क्या है? लेखक मंडल, माने किसी एक ने नहीं लिखा है। ये कहानी, इसमें 4 कहानियाँ हैं, उसमें तो इसलिए कई लोगों ने लिखा है। मनुष्य होने पर सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। मनुष्य होने का अर्थ ही है, मनुष्य होने का अर्थ है कि आप ऐसे कार्य करें जिससे एक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भाव अनुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्ष के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों पर सुंदर पुष्प छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद से बिखेरती है कि वह रहे न रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन भाव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करती है। एक तो बुजुर्ग के दिखाता है, जैसे ये चित्र में देख रहे हैं, एक बुजुर्ग है और एक लड़का है। ये पेड़ है, छोटा सा पौधा है। कहानी है, एक बुजुर्ग आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देख पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? एक बूढ़ा आदमी, यह आदमी क्या जमीन खोद रहा था। उसको खोदते हुए एक नौजवान व्यक्ति उससे पूछता है, बाबा क्या कर रहे हो? तो वो बाबा बोलता है, आम का पौधा रोप रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, बूढ़े ने क्या कहा कि आम का पौधा रोप रहा हूँ। इस उम्र में? तो नौजवान कहता है कि इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? अभी आम लगा रहे हो तो इसके फल आप कब खाओगे? तो बाबा, बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं फल नहीं खा सकता। तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकते हो। वो बूढ़ा था, हो सकता है कि फलते तक वो न रहे इस दुनिया में, पर जो व्यक्ति जीवित है वो व्यक्ति तो खाएगा। तो ऐसे का उसका कहना है कि तुम खा सकते हो, मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो यह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी। बताया कि यह अमराई है, आम का पेड़ है, जो जहाँ बहुत से आम के पेड़ हो वहाँ उसको अमराई कहते हैं। तो यह बहुत से ये अमराई मेरे दादा ने लगाई थी, तो इसके फल मैं खा रहा हूँ, तो इसके फल को मैं खा रहा हूँ। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। इसके फल कौन खाएगा? मेरे नाती पोते खाएंगे। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। दूसरा कहानी है, ये हो गया मैं नहीं खाऊंगा। दूसरा, इसलिए ऐसी सोचकर पेड़ पौधे लगाना चाहिए कि इसका फ़ायदा हमें ना हो परंतु दूसरे लोगों को हो सकता है। दूसरा कहानी है, एक वृद्ध महिला क्या रेलगाड़ी में सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठियों से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। खिड़की के पास बैठी और बीच बीच में मुट्ठी से निकालकर क्या कर रही थी? बाहर फेंक रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, सहयात्री माने साथ में यात्रा करने वाला। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रहे हैं? यह आप क्या फेंक रहे हैं? तो यह आप क्या फेंक रहे हैं? तो उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। जो मैं फेंक रही हैं वो क्या है? सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं।
मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इसमें अगर कुछ पौधे ही जड़ पकड़ लें तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। तो कहते हैं इस रास्ते से फिर मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, तो इसलिए मैं इस अवसर का उपयोग कर रही हूँ और बीज बो रही हूँ। तो वो दूसरों के लिए बीज बो रही थी। तो ऐसे ही सभी लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए जो दूसरों की भलाई हो। तीसरी कहानी है, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी है। एक अनुकरणीय बात यह है कि उनके पास एक विद्यार्थी मदद मांगने आया, तो उस विद्यार्थी को उन्होंने $20 दे दिया और वो भूल गए कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं। लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को नहीं भूला। पर वो जो विद्यार्थी है वह उस उपकार को नहीं भूला। जब उसे उनके दिन फिर आए, माने जब वो बड़ा हो गए, उसके पास पैसे आ गए, तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। तो वह पैसा वापस करने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी, और अब के आदमी होता तो उसका ब्याज समेत जोड़कर और अधिक पैसा लेता। पर वो वैज्ञानिक क्या बोले कि मैंने कब पैसा दिया था ये मुझे पता नहीं, खैर आप इसे अपने पास ही रखिए। तो कहे आप ये पैसा अपने पास ही रखिए, और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आदमी पैसा मांगने के लिए आए तो उसे दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। तो जो विद्यार्थी बड़ा हुआ उसने ऐसा ही किया कि उसके पास जो आया वो उसको दे दिया और उसको बोल दिया कि जब कि ज़रूरत वाले तुम्हारे पास पैसा हो तो ज़रूरत हो जिस व्यक्ति को मांगने आए उसे तुम दे देना। कहते हैं कि आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। वह पैसा आज भी ऐसा ही घूम रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। दूसरे वीडियो में हम चौथा कहानी पढ़ेंगे विवेकानंद के विषय में, वो अगले वीडियो में।